हेलो फ्रेंड्स, सुमन की बगिया में आपका स्वागत है और मेरा प्यार भरा नमस्कार भी स्वीकार कीजिए। तो आज मैं आपसे बहुत अपनी फेवरेट वीडियो और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। और मैं बहुत दिन से आपको अपनी कई वीडियोस में ये बता चुकी थी कि मेरा इस बार जब लॉट निकलेगा तो मैं आप लोगों को इससे जरूर मिलवाऊंगी। तो वो वीडियो है हाउ टू मेक कंपोस्ट एट होम विद किचन वेस्ट। तो मैं अपने घर पे ही किचन से जो भी मेरे पील्स, वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, उसको मैं बाहर थ्रो करने की बजाय उनको मैं कंपोस्ट बना के उनको अपने ही घर में लगे हुए पेड़, जो मेरे पौधे हैं, चाहे वो फल के हों, चाहे वो फूलों के हों, फ्लावर्स के हों, चाहे वो वेजिटेबल्स के हों और या फॉलिएज के हों, उन सबको मैं देके उनको किस तरह हरा भरा रखती हूँ और किस तरह मैं उनसे ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां प्राप्त करती हूँ। और इससे एक कंपोस्ट बनाने के दौरान एक लिक्विड फर्टिलाइजर भी निकलता है, जिसको कि मैं अपने प्लांट्स को देके उसको यूज करती हूँ और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही इजी वे में। तो ये मेरी वीडियो द मोस्ट वांटेड वीडियो है मेरे व्यूअर्स के से, जो कि बहुत दिन से मुझे कह रहे थे कि आप कैसे बनाते हैं किचन वेस्ट से अपना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो वो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी दे दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह से किचन से जो हमारा वेस्ट पील निकलता है सब्जियों का, जब हम काटते हैं, उससे किस तरह से हम कंपोस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये रहेगी उसमें कि आपको सिर्फ और सिर्फ रॉ वाला जो पील होगा, रॉ सब्जियां, चाहे वो सब्जी आपकी खराब हो जाए वो डाल दीजिए। कई बार सब्जी में कीड़ा निकल आता है, वो डाल दीजिए, उसके छिलके डाल दीजिए। बट ये ध्यान रखना होगा कि कुक्ड वाला कोई पार्ट उसमें नहीं जाना चाहिए और ना ही कोई नॉनवेज जाना चाहिए। तो ना तो मैं नॉनवेज वाला जाने देती हूँ और ना ही कुक्ड वाला जाने देती हूँ। कुक्ड वाले को थ्रो कर दीजिए, लेकिन ये जो रॉ वाला सब्जियां होती हैं, चाहे वो खराब हो, चाहे आपके पील्स हों, या आपको नहीं बनाना, या कई बार फ्रिज में पड़े पड़े या रेफ्रिजरेटर में या बाहर पड़े पड़े भी गल जाती है सब्जी, वो सब आप डाल सकते हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए मेरा ये लॉट जो कंपोस्ट का निकला है, ये लगभग इस बार तो 3 महीने हो गए हैं, अदरवाइज ये 2 महीने तक में निकल आता है, लेकिन पूरी तरह से बन जाता है। तो देखिए मैं इसको उलट के दिखाती हूँ आपको किस तरह से ये किस तरह का कंपोस्ट बना है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इसको बनाने की मेथड क्या था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, देखिए बिल्कुल। आप इसको कंपोस्ट क्या, इसको तो मेरी भाषा में तो ये काला सोना है। ये माटी के लिए तो ये काला सोना है, अमृत है माटी के लिए। इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं और हम उन छिलकों को, उन पील्स को इजीली बाहर थ्रो कर देते हैं और बाहर भी कूड़े का ढेर लगा रहे हैं, जो कि हम अपनी माटी को देके और उससे हम वापस जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वापस हम उससे ले सकते हैं। तो देखिए अब इसको शुरू कैसे करना है, मतलब अगर आप चाहें अपने घर में कंपोस्ट बनाना तो आप किस तरह से कंपोस्ट अपने घर में बना सकते हैं। देखिए मैंने जो मेथड लिया है मैं आपसे वही मेथड बता पाऊंगी। देखिए एक ये तो मेरा अभी लॉट निकला है, इसलिए मैं यही दिखा पाऊंगी। देखिए ये बाल्टी थी मेरे पास एक पेंट की पुरानी, तो इसमें मैंने किस तरह से छेद किया साइड में। देखिए ये छेद आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए ये छेद है, ये वाला। तो ये छेद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना कि ये छेद किया क्यों गया। इस छेद क्योंकि जो भी हम अपने पील्स डालेंगे उनका जो अपना मॉइस्चर होगा उससे एक लिक्विड निकलता है, जो कि प्लांट्स के लिए, उनको भी मैं बॉटल्स में इकट्ठा करती हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, जो कि प्लांट्स के लिए अमृत है। तो इसलिए हमने इसके 2 जगह पे नीचे साइड्स पे ये छेद होल कर लिए और उसके बाद नीचे, बिल्कुल नीचे तले पे करने की, बेस पे जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने इधर छेद किए हैं 2, ताकि इसका जो लिक्विड है वो इजीली यहाँ से बाहर आ जाए, जिसको कि हम स्टोर कर लें। देखिए उसके बाद मैंने क्या किया, सबसे पहले नीचे इसकी बाल्टी में
जो भी आप बाल्टी लेंगे या अपने घर में जो भी आपके बर्तन है, कोई कंटेनर है, उस सबसे पहले गत्ते डाल लेंगे आप। देखिए ये जो गत्ते रहते हैं आपके पास, ये टुकड़े सबके पास आते रहते हैं। जैसे आप लोग कुछ मंगाते हैं सामान, इसमें पैक होके आता है, तो ये वाले गत्तों के इसके टुकड़े थोड़े से नीचे डाल देंगे। देखिए इस तरह से डाल लिए। अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैं क्या करती हूँ कि सूखे हुए पत्ते, जो मेरे अपने ही छत पे जो भी पत्ते गिरते रहते हैं उनको मैं इकट्ठा करती रहती हूँ। और देखिए इस तरह से मैंने सूखे हुए पत्ते थोड़े से डाल दिए। अब ये तो मैं आपको दिखाऊंगी कि बुरादा होता है, जो कि हम कारपेंटर से काम कराते हैं, उसका जो बुरादा होता है वो भी डाल सकते हैं। वो भी मैं स्टोर करके रखा हुआ है, मैंने कभी काम कराया था, वो भी पड़ा है, तो आप उसकी जगह वो भी डाल सकते हैं। और थोड़ी सी जो मेरे घर की बनी हुई कंपोस्ट है, यहीं से उठाकर मैं थोड़ी सी कंपोस्ट डाल दूंगी इसमें, जो कि मेरे घर की बनी हुई है। देखिए ये कंपोस्ट डालना, ये जो डाल रहे हैं हम कंपोस्ट, ये जरूरी नहीं है, लेकिन इससे क्या होता है कि इससे जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा जल्दी फास्ट हो जाता है। तो हमने डालने के बाद अब देखिए ये आज का वेस्ट है, मेरा किचन वेस्ट है। देखिए इसमें तरबूज के छिलके हैं, गाजर के छिलके हैं, मटर के छिलके, पील्स हैं। तो इन सबको अगर आप चाहें तो इनको और बारीक भी काट सकते हैं। आज मैं नहीं काट पाई, तो मैं कई बार बहुत बारीक कर देती हूँ। बारीक करने से क्या होता है कि उसकी जो प्रोसेस है डिकम्पोजिशन का, वो बहुत ही फास्ट हो जाता है। तो आज तो मैंने ऐसे ही साबुत ही है। तो देखिए इस तरह से आप अब थोड़े आधे पील, जैसे आज ज्यादा है वेस्ट मेरा, तो थोड़ा सा डालने के बाद मैं फिर से थोड़े पत्ते डाल दूंगी। ये देखिए इसके ऊपर मैं फिर से थोड़े से पत्ते डाल दूंगी। ये इसलिए मैं डाल देती हूँ ताकि ये मॉइस्चर, इसका गीलापन ज्यादा ना रहे और ये जल्दी से इससे, और वैसे भी पत्तों की अलग से भी खाद बनाई जाती है जो कि बहुत अच्छी होती है। उसमें अपने ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। मैं वो भी बनाती हूँ, सूखे पत्तों की खाद भी, वो भी किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से बनती है। अब इसके ऊपर थोड़ी सी फिर मैं अपनी कंपोस्ट डाल दूंगी, थोड़ी सी इस तरह से। और फिर मेरा कल जो कूड़ा आएगा, जो पील्स आएंगे किचन वेस्ट में, इसको कूड़ा नहीं कह सकती क्योंकि मैंने अभी आपको बोला मेरे लिए तो ये सोना है, काला सोना। मेरे लिए नहीं, सभी के लिए ये काला सोना है। और इसके बाद मैं क्या करती हूँ कि इसको मैं इस तरह से लिड से ढक देती हूँ। देखिए ये हम जब कारपेंटर से काम कराते हैं तो इस तरह का बुरादा भी बच जाता है हमारे पास, मैं वो भी कलेक्ट कर लेती हूँ। कभी तो मैं अपने वेस्ट जब मैं डालती हूँ अपनी कंपोस्ट बनाने वाली बकेट में, तो कभी तो मैं सूखे पत्ते डालती हूँ और कभी मैं ये वाला बुरादा भी डाल देती हूँ। ये भी हमारा ऑर्गेनिक में ही आता है और ये भी जल्दी से इसको खाद में चेंज हो जाता है। तो देखिए इस तरह से जब मेरी दूसरे दिन की सब्जी आती है तो मैं इस तरह से ये बुरादा डाल देती हूँ इसको कवर करने के लिए। और फिर मैंने अपनी सब्जी डाल दी और फिर मैंने इसका, ये देखिए इस तरह से बुरादा डाल दिया और इसको मैंने बंद कर दिया। और देखिए इस तरह से मैंने इसको थोड़ा सा, देख पा रहे होंगे आप, एक ऊंचाई पे रख दिया है ताकि इसका जो ये छेद है, इसमें से जो लिक्विड 2-3 दिन के बाद आप देखेंगे निकलने लगेगा, वो इस डिब्बे में सीधा आने लगेगा। देखिए, और इसमें जो है हम इसमें कल जो वेस्ट आएगा फिर से डाल देंगे और फिर से इसके ऊपर सूखी पत्तियां या बुरादा हो या आपके घर की थोड़ी सी बड़ी कंपोस्ट हो, वो भी साथ में डाल दीजिएगा ताकि इसकी डिकम्पोजिशन जल्दी शुरू हो जाए। और इसको ढक दीजिएगा और ये ध्यान रखिएगा कि इसमें पानी नहीं जाना चाहिए। और इसके साथ साथ देखो आप देख पा रहे होंगे कि ये भी मेरा एक और ये कंटेनर है। जब एक भर जाता है तो मैंने ये भी कंटेनर, ये देखिए ये वाली बॉटल से ऊपर से आप देख पा रहे होंगे इस तरह से मैंने इसका ढक्कन, देखिए ये बिस्लेरी वाली जो बॉटल आती है, ये देखो ऊपर से आप देख पा रहे हैं, इसको मैंने यहां से कट करके और एक ये कंटेनर बना रखा है
देखिए इसमें भी मेरी कंपोस्ट बन रही है। अगर एक कंटेनर भर जाता है तो मैं दूसरे में डालने लगती हूँ। और देखिए किस तरह से आप देख पा रहे होंगे, इसमें से लिक्विड आता रहता है नीचे। ये देखिए, ये ब्लैक कलर का है, इसमें स्मेल आएगी, लेकिन जब आप हर रोज करने लगेंगे इस काम को तो आपको वो स्मेल आनी भी बंद हो जाएगी, क्योंकि पता चल जाता है कि ये हमारे प्लांट्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, अमृत के समान है। और देखिए इनको मैं इस तरह से बॉटल्स में भर भर के लिक्विड फर्टिलाइजर, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसको रखती रहती हूँ और अपने प्लांट्स को लगातार देती रहती हूँ। जैसे ये मेरा ये भर गया ये वाला, अब मैं इसको या तो अगर मुझे अभी नहीं देना तो मैं इस तरह की बॉटल में इसको भर के, देखिए इस तरह से मैं इसको भर के और इसको इसमें डाल के और मैं रख लूंगी। देखिए इस तरह से मैं पूरी बॉटल फिल करके इसको रख लेती हूँ। और एक और बात, बहुत इम्पोर्टेंट जो बात है कि आपको लगातार जब भी आप आएंगे ऊपर छत पे अपना कूड़ा डालने या बालकनी में, जहां भी आपने इस तरह का कंटेनर कंपोस्ट बनाने के लिए रखा है, आपको एक स्टिक या कोई चीज ऐसी रखनी पड़ेगी जिससे कि आप इसमें चलाते रहें। ये इस तरह से ही पड़ा नहीं रहना चाहिए। देखिए जैसे देखिए ये मैंने ये अपनी बैम्बू की एक स्टिक थी जो कि बैम्बू का काम कराया था, रखी थी, तो ये रखी हुई है। तो इस तरह से जब भी आप यहाँ पर आएंगे तो आप इस तरह से इसमें अच्छे से इसको हिला देंगे। ये हिलाना बहुत जरूरी है, ये देखिए, ताकि इसमें हवा जो है वो पास हो जाए। और उसके बाद इसको इस तरह से आप ढक के रख देंगे तो 2 से 2.5 महीने या 3 महीने में आपको अच्छी सी कंपोस्ट बनी हुई मिल जाएगी। और देखिए ये जो लिक्विड फर्टिलाइजर है, इसको मान लीजिए कि आपका ये वाला है, इतना बॉटल है आपकी, और आपको प्लांट्स को देना कैसे है। ये लिक्विड फर्टिलाइजर जो कि ऑर्गेनिक है, ये इतनी बॉटल में 1/2 लीटर में कम से कम 10 लीटर नॉर्मल पानी, देखिए ये मैंने इसमें नॉर्मल पानी भरा हुआ है। मैं ये ले लेती हूँ या मैं यही वाला ले लेती हूँ। देखिए ये वाला जो मेरा बना पड़ा है इसमें डाल दूंगी। इसको डायरेक्ट बिल्कुल मत डालिएगा प्लांट्स में, बहुत ही तेज रहेगा, इसको डाइल्यूट करके ही डालना पड़ेगा आपको प्लांट्स को। तो इसको इस तरह से पानी में मिक्स करके, और अब मैं अपने इसके अपने प्लांट्स को मैं वाटरिंग कर सकती हूँ। तो देखिए मैंने कितनी आसानी से आपको बता दिया कि अपने किचन पील से, जो कि हम, तो देखिए कि हम कितनी आसानी से अपने किचन वेस्ट जो कि हमारे पील्स निकलते हैं उससे अपने घर में ही कंपोस्ट बना के अपने पेड़ पौधों को न्यूट्रिएंट्स दे सकते हैं। क्योंकि जो माटी हमें देती है हमें भी उसको रिटर्न में कुछ तो देना पड़ेगा। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी, लेकिन और फिर मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। ओके बाय फ्रेंड्स।